हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 35 सेट कर चुके हैं, जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, SSC JD, दिल्ली पुलिस या फिर यूपी पुलिस या दोस्तों रेलवे के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज का है। तो लुप्त संख्या ज्ञात करें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी संख्या इसमें आएगी। देखिए 48 है, 24, 72, 36, 108। तो किस तरीके से ये सीरीज चल रहा है, सबसे पहले हमें ये पता करना है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर बताना है। देखते हैं यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर देखिए 24 है, सॉरी यहाँ पर देखिए 48 है। उसके बाद दोस्तों यह 24 हो गया, उसके बाद 72 हो गया, उसके बाद 36 हो गया। तो हमने देखा यहाँ पर 48 से 24 हो गया, यानी इसका क्या हो गया दोस्तों, आधा हो गया। तो इसका क्या हो गया, 1/2, यानी इसका आधा हो गया। अब आधा होने के बाद दोस्तों देखेंगे तो 24 तियाँ 72 हो जाएगा। इसका क्या हो गया, गुणा 3 हो गया। देखिए इस तरीके से, यानी पहले आधा हुआ, 24 आ गया, फिर 24 का गुणा 3 72 हो गया। फिर देखिए इसका दोस्तों यहाँ पर 36 हो गया, यानी आधा हो गया। 72 का आधा कितना होता है, 36, तो इसका आधा हो गया। अब देखिए यहाँ से फिर से यहाँ पर गुणा 3 हो गया। 36 में गुणा 3 करेंगे तो 108 बनेगा। तो देखिए आधा गुणा 3, उसका आधा गुणा 3, यानी अब देखिए क्या है, यहाँ पर आएगा उसका आधा। तो यहाँ पर 108 है, तो 108 का जब यहाँ पर आधा करेंगे, 1/2 करेंगे, तो ये हमारा दोस्तों बन जाएगा 54, क्योंकि 54 दूना होता है 108। आधा का मतलब दोस्तों उसमें 2 से भाग। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा संख्या 54, जो कि हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सीरीज था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सा अक्षर आएगा। तो ये देखिए लेटर सीरीज का है, यानी ये लेटर जो दिए गए हैं अक्षर, ये भी एक सीरीज में चल रहे हैं, और उसी सीरीज के हिसाब से यहाँ पर बताना है कौन सा लेटर आएगा। देखिए जे होता है हमारा 10वें नंबर पर, अब यल होता है 12वें नंबर पर। तो 10 से 12 हो गया, यानी प्लस का 2 हो गया इसमें। अब देखिए यल होता है 12वें पर, यन होता है 14 पर, यानी 12 से 14 हो गया, इसमें भी प्लस 2 हो गया। अब उसी तरीके से देखिए यन 14 पर होता है, पी होता है 16 पर, तो 14 से 16 यानी इसमें भी प्लस 2 हो गया। अब देखिए 16, पी होता है हमारा 16 पर, आर होता है 18 पर, तो 16 से 18 हो गया, यानी इसमें भी प्लस का 2 हो गया। उसी तरीके से दोस्तों आर होता है 18 पर और टी होता है 20 पर, तो 18 से 20 हो गया, यानी इसमें भी क्या हो गया, प्लस 2 हो गया। तो हमारा जो सीरीज़ देखिए चल रहा है +2 +2 +2 +2 +2, इस तरीके से ये हमारा सीरीज चल रहा है। तो यानी अगली जो हमारा यहाँ पर लेटर आएगा, अक्षर आएगा, वो भी +2 होकर बनेगा। तो 20, यानी टी में +2 करेंगे तो 22 आएगा। 22 पे हमारा होता है दोस्तों भी, तो यहाँ पर वी हमारा क्या हो जाएगी, इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर होगा, वी। तो आपको यहाँ पर दोस्तों इनका प्लेस वैल्यू याद होना ज़रूरी है, जिससे आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। या फिर आप इस तरीके से कर सकते थे कि JK L, यानी +2 हुआ, एक अक्षर छोड़कर दूसरा अक्षर, तो LM को छोड़कर N हो गया, NO को छोड़कर P हो गया। इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो और अच्छे से आप और सही तरीके से कर सकते हैं कम समय में। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस श्रृंखला में लुप्त संख्या बताएं। तो देखिए यहाँ पर भी एक सीरीज चल रही है, और इसमें हमें संख्या बतानी है यहाँ पर कि कौन सी संख्या आएगी क्वेश्चन मार्क पर। तो देखेंगे कि सबसे पहले मैंने बताया कि इसमें देखेंगे कौन सा तरीका चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 से 12 हो गया, तो इसमें क्या हुआ, +6 हुआ, क्योंकि 6 में 6 जोड़ेंगे तब जाकर 12 बनेगा, तो +6 होगा। अब देखिए 12 से यहाँ पर 21 हो गया, इसमें देखिए +9 करेंगे 12 में, तब जाकर 21 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 21 से क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर 48 आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि 6 से 9 हो गया, यानी इसमें हमने +3 किया। अब उसी तरीके से अगर हम चेक करें तो इसमें भी +3 करेंगे, तो 9 3 कितना होगा, 12। तो यानी 21 में क्या जुड़ना चाहिए, 12 जुड़ना चाहिए, जिससे ये संख्या आएगी। तो 21 में हम क्या करेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो 21 में 12 जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये हमारा बनेगा 33। कितना बनेगा, 33 33। तो यानी ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 33वां संख्या है। लेकिन कैसे पता करेंगे, अगली संख्या भी हम देख लेंगे क्या फॉलो हो रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो ये 33 हमारा जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर हमें यहाँ पर जो संख्या जुड़नी है वह कैसे आएगी। तो यहाँ पर +3 किया, तो 12 में भी क्या करेंगे, +3 करेंगे, तो 12 3 हो जाएगा 15।
अब इस 15 को हम 33 में जोड़ेंगे तो 15 33 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये देखिए 5 3 8 और 3 1 4, ये बन गया दोस्तों 48, जो कि यहाँ पर 48 दिया है और यही आपका आना था, तो यहाँ पर भी 48 आ गया। यानी जो हमारा तरीका यहाँ पर लगा है +6 +9 +12 प्लस यहाँ पर 15, तो इसमें क्या हुआ +3 +3 +3 से यहाँ पर गैप होगा, यानी उसमें ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आंसर बना 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 3 3 का गैपिंग था यहाँ पर, यानी 6 से संख्याएं स्टार्ट थी जुड़ना और 3 3 गैप यानी 3 3 अधिक यहाँ पर जुड़ती गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ गया 33। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल, ऊर्जा, पास्कल किससे संबंधित है। तो जहाँ भी आपको देखिए अनुपात ये है, ये समानुपात है, जहाँ भी आपको ये चिन्ह दिखे तो यहाँ पर हमें क्या देखना होता है कि एक दूसरे से संबंध देखना होता है। देखिए जिस तरीके से ये अनुपात वाले दोनों शब्द संबंधित हैं जूल ऊर्जा से, उसी तरीके से पास्कल से यहाँ पर संबंध बताना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द बनेगा। देखिए जूल ऊर्जा, तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है यानी ऊर्जा को जो हम मापते हैं, ऊर्जा की जो इकाई होती है वह जूल होती है। तो उसी तरीके से जो पास्कल किसकी इकाई होती है, घनत्व की नहीं, दाब की। तो दाब को हम पास्कल में मापते हैं, शुद्धता नहीं, घनफल नहीं। तो दाब को हम देखिए ऊर्जा को हम जूल में मापते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आएगा दाब, और इस दाब को हम क्या करते हैं पास्कल में मापते हैं, तो ये इसकी इकाई हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व, यानी उनका यूनिट दिया गया था मात्रक। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सांकेतिक भाषा में CALANDER को CLANAEDR के रूप में लिखा गया है। बताएं कि इस सांकेतिक भाषा में CIRCULAR को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा गया है इसका कोड यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो किया गया है और कैसे किया गया है। अगर हम देखें यहाँ पर देखिए यहाँ पर C है, और अगर हम देखें ध्यान से दोस्तों कि ये जो इनमें लेटर हैं सेम लेटर आपको इसमें भी वही हैं, यानी इसमें जो लेटर हैं जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें भी हैं। तो इससे हमें एक चीज़ यहाँ पर पता चलता है कि इसमें जो कोडिंग किया गया है केवल इनके स्थान को चेंज किया गया है, क्योंकि सेम लेटर वही है, केवल इनका स्थान बदला हुआ है। तो किस तरीके से कौन सा स्थान यहाँ पर चेंज हुआ है देखेंगे। देखिए यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C आ गया। अगर हम सबको लिख लें तो CALANDER। अब उसी तरीके से नीचे को लिख लें तो CLANAEDR। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या लिख लिया। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर कोड किया गया है। तो C को देखिए यहाँ पर C लिखा गया है। अब उसके बाद देखेंगे तो A को दोस्तों यहाँ पर लिख दिया गया और L को यहाँ पर लिख दिया गया। उसी तरीके से देखेंगे A को यहाँ पर, L को यहाँ पर, उसी तरीके से देखेंगे D को यहाँ पर, E को यहाँ पर, और इसके बाद R को यहाँ पर सीधा सीधा। तो देखिए पहला और लास्ट लेटर सीधा सीधा वही लिखा गया है, और बाकी उनके जो यहाँ पर बीच वाले अक्षर है उनको यहाँ पर चेंज कर दिया गया है एक दूसरे से। तो वही तरीका हम लगाएंगे। तो पहला और लास्ट वाला लेटर हमारा वही होना चाहिए। तो C देखिए पहला लेटर C होना चाहिए और लास्ट लेटर हमारा R होना चाहिए। तो किस किस में पहला लेटर C और लास्ट लेटर R है, ऑप्शन चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें देखिए पहला लेटर I हो गया, ये गलत हो गया। पहला लेटर C और लास्ट लेटर R होना चाहिए, इसमें लास्ट लेटर A है, ये भी गलत हो गया। पहला लेटर C लास्ट लेटर R होना चाहिए, इसमें है। लास्ट वाले में देखेंगे तो पहला लेटर C होना चाहिए, लेकिन लास्ट वाले में पहला लेटर I है। तो केवल एक ही ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा मिला, ऑप्शन नंबर C, और ये आपका सही उत्तर हो गया। देखिए पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना हुआ, आसानी से यहाँ पर हमने क्वेश्चन को केवल फर्स्ट और लास्ट को देख कर लगा दिया। अब हम यहाँ पर पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला लेटर C आ गया। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा है उसको तीसरे स्थान पर कर दिया गया है, यानी पहले R आएगा उसके बाद I आ गया। तो यहाँ पर पहले R आ गया उसके बाद I आ गया। अब देखिए यहाँ पर पहले U आ गया फिर उसके बाद C आएगा। तो पहले U आ गया उसके बाद C आ गया। अब देखिए इसको भी चेंज करेंगे तो पहले A आएगा उसके बाद L आएगा। तो पहले A आएगा उसके बाद L आएगा और लास्ट में R को लिख देंगे। तो देखिए CRI, देखिए CRI UCALR, तो ये LR, ये केवल ऑप्शन नंबर C में मिल रहा है, और जो कि आपको पहला ही आंसर यहाँ पर हमने बता दिया था कि ये आपका आंसर है ऑप्शन से। तो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन भी आपको किसी किसी क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करना पड़ता, केवल ऑप्शन से यहाँ पर आप मदद लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि YEBWFDUHGSKI क्वेश्चन मार्क। तो ये भी एक सीरीज में चल रहे होते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें बताना होता है। जैसे देखिए Y से यहाँ पर W हो गया, तो Y से 2 लेटर कम हो जाएगा, यानी Y, और यहाँ पर देखिएंगे तो XW, तो देखेंगे Y से कम करेंगे 2 तो यहाँ पर W आ जाएगा, यानी X को छोड़कर W कर दिया गया। अब उसी तरीके से देखिए V को छोड़कर U कर दिया गया, यानी देखिए W के पहले V आता है, V के पहले U आता है, यानी इसमें भी -2 हुआ, इसमें भी -2 हुआ। अब देखेंगे U से पहले T आता है, तो उससे पहले यहाँ पर T को छोड़कर एक अक्षर यहाँ पर यस कर दिया गया। यानी हम इस तरीके से कहें तो यहाँ पर एक लेटर छोड़कर एक लेटर लिखा गया है, यानी पीछे घटते क्रम में। तो इसके बाद यहाँ पर T छोड़कर यस लिख दिया, इसमें भी -2 हुआ। अब देखिए जो हमारा पहला लेटर आएगा जो हमें बताना है, तो यस है, तो यस के पहले कौन सा लेटर आता है, तो यस के पहले आर आता है, तो आर को छोड़कर उसके पहले देखना है, तो आर के पहले क्या आता है, क्यों आता है। तो इस तरीके से क्यों हमारा क्या होगा, पहला लेटर होगा। या आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है इनका कि किस स्थान पर है, तो यहाँ पर सीधा आप -2 करेंगे तो 19 इसका होता है, -2 करेंगे तो 17 बनेगा, 17 पर क्यों आ जाएगा। यदि आपको याद है प्लेस वैल्यू तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए दूसरे लेटर पर चलते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। यहाँ पर देखिए ई है, ई से यहाँ पर एफ हो गया, तो इसमें क्या हुआ, +1 हुआ, क्योंकि ई के बाद एफ आता है, तो हमने यहाँ पर अगला लेटर लिया +1 करके। अब देखिए एफ से एच हो गया, तो एफ 6 पर होता है, एच हमारा 8 पर होता है, यानी इसमें +2 कर दिया गया। अब देखिए एच से यहाँ पर के हो गया, तो एच 8 पर आता है, के 11 पर आता है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 8 से 11 जाने के लिए +3 कर दिया गया। अब देखिए के से यहाँ पर कौन सा लेटर बनेगा, तो के से यहाँ पर देखिए कौन सा लेटर बनेगा, तो इसमें देखिए हमने +1 +2 +3, यानी अगला हमारा क्या होगा, +4 करना पड़ेगा। तो के में +4 करेंगे तो 11 के का होता है, तो +4 करेंगे तो 11 4 15 हो जाएगा। 15 पर हमारा कौन सा लेटर आएगा, तो 15 पर आएगा हमारा ओ। ओ हमारा किस पर आता है, 15 पर। तो इस तरीके से क्यों ओ ऑप्शन किस अब में है, देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी यहाँ पर नहीं है, केवल चौथे में आपको दिख रहा है क्यों ओ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हमने, 2 ही यहाँ पर देख के उसके बाद हमने आंसर लगा दिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अब पूरा देख लेते हैं इस बार, तो देखिए बी, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखिए बी से यहाँ पर डी हुआ, +2 हो गया, इसमें +2। अब देखिए डी से यहाँ पर जी हुआ, 4 3 7 +3 हुआ। अब देखिए जी से यहाँ पर आई हुआ, तो 7 और 2, 7 2 कितना हुआ, 9, यानी इसमें +2। देखिए यहाँ पर +2 +3 +2, यानी अब की बार है +3, तो 9 में +3 करेंगे तो 9 3 12 होता है, 12 पर आता है यल, तो क्यों ओ यल, ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन क्यों ओ एल ऑप्शन नंबर डी में था, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें सॉल्व करना था, एक एक अक्षर को लेकर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कमल कहे कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो बताएं कि कमल का रवि से क्या रिश्ता है। देखिए कमल कह रहा है कि रवि की माँ, तो यहाँ पर कमल है, लिख दे रहे हैं पूरा ताकि अच्छे समझ में आए। यहाँ पर कमल है, तो कमल कह रहा है यहाँ की रवि की माँ, तो यहाँ पर रवि है, रवि की माँ, यानी इसकी रवि की यहाँ पर माँ हो गई। कमल कह रहा है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी कमल की माँ की इकलौती बेटी कौन है, इकलौती बेटी रवि की माँ है, यानी ये इसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। रवि की माँ कमल की माँ की बेटी हो जाएगी। तो देखिए इकलौती बेटी है, यानी एक ही बेटी है, तो इस तरीके से कमल और रवि की माँ क्या हो जाएंगे, आपस में भाई बहन हो जाएंगे, क्योंकि कमल, देखिए कमल की माँ की बेटी है, तो कमल की क्या हो गई, बहन। तो ये दोनों क्या हो गए, कमल और रवि की माँ, ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई बहन हो गए। अब देखिए कहा है कि कमल का रवि से क्या रिश्ता है, यानी कमल रवि का क्या लगेगा, तो कमल रवि का क्या लगेगा, कमल क्या है, रवि के माँ की भाई है, कमल क्या है, रवि के माँ का भाई है,
तो इस तरीके से माँ का भाई क्या होते हैं, मामा। तो कमल रवि का क्या लगेगा, मामा हो गया कमल। तो ये इस तरीके से हमें सोल्व करना था। कमल क्या हो गया, मामा हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम अपने स्कूल से 5 किमी उत्तर की ओर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर वह 10 किमी जाता है, फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। बताएं कि वह अपने स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिशा का ज्ञान हो चाहिए। तो यहाँ पर मैं बताया दिशा किस तरीके से होती है। देखिए ये होता है उत्तर, इधर होता है पूर्व, नीचे होता है आपका दक्षिण और इस साइड होता है पश्चिम। अब देखिए जब हम उत्तर चलते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपको बाएं मुड़ने को कहे तो हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। देखिए ये क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा, क्योंकि घड़ी हमारी किस दिशा में चलती है, इस तरीके से चलती है घड़ी, इस दिशा में। लेकिन जब बाएं कहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है, और जब दाएं कहे तो घड़ी की दिशा में चलना है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाएं कहे तो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है, और जब दाएं कहे तो घड़ी की दिशा में मुड़ना है। ये आपको याद रखना है। जिस तरीके से घड़ी चलती है उस दिशा में हमें दाएं में मुड़ना है, और जब बाएं कहे तो घड़ी से विपरीत दिशा में, यानी घड़ी उल्टी दिशा में चलती है। जब उल्टी घड़ी की दिशा में हम चलेंगे तो वो बाएं होगा। ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन, श्याम अपने स्कूल से 5 किमी उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए ये श्याम का स्कूल है। अब देखिए 5 किमी क्या जा रहा है, उत्तर में। तो उत्तर किस साइड है, ऊपर साइड। तो ये ऊपर साइड गया। अब 5 किमी चला तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब ये यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिए कहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर, बाईं मैंने किधर बताया, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो देखिए या फिर आप भी ट्राई कीजिए, जब आप किसी दिशा में जा रहे हैं, उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं, तो आप जब मुड़ेंगे बाएं साइड तो आप किस दिशा में जाएंगे, पश्चिम साइड जाएंगे। और इसी तरीके से देखिए मैंने बताया घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी की विपरीत दिशा इधर होती है, इस तरीके से, यानी उल्टी दिशा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ गया। अब देखिए कितना चला। और आप यहाँ पर खुद सोचिए, जब आप इस तरीके से जा रहे हैं सीधा तो बाएं मुड़ेंगे तो आप किस साइड मुड़ेंगे, इधर साइड ही मुड़ेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इतना आ गया। अब देखिए 10 किमी जाता है, यानी तो इसको हम 10 किमी थोड़ा सा दूर बनाएंगे, छोटे वाले जो हमने 5 किमी यहाँ पर चला इससे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। तो ये 10 किमी हो गया। अब आगे देखिए कहा है फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है। अब देखिए पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर उसके बाद नीचे आ गया। तो ये कितना चला, 5 किमी। तो ये 5 किमी यहाँ पर। अब देखिए ये 5 किमी और ये 5 किमी आपको जब आप नाप से यहाँ पर बनाएंगे कि एक हिसाब से, तो ये देखिए दोनों आपका बराबर आएगा, क्योंकि दोनों 5 किमी, ऊपर भी यहाँ पर 5 किमी चला, नीचे भी 5 किमी चला। तो इस तरीके से आपको बनाना है ताकि यहाँ पर आपका साइज यहाँ पर समान हो, ताकि आप आसानी से यहाँ क्वेश्चन बता पाएँ। अब देखिए आगे क्या कहा है, 5 किमी चलता है। बताएं कि वह अपने स्कूल से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो देखिए ये इसका स्कूल था और यहाँ से ये किस दिशा में है। तो अगर हम यहाँ पर दिशा रख दें तो ये कौन सी दिशा बनेगी, ये दिशा कौन सी बनेगी, ये दिशा हो जाएगी पश्चिम। तो इससे हमें पता चला कि ये पश्चिम दिशा में है। लेकिन दूरी कितनी है, तो देखिए ये दूरी आपको बतानी। तो ये दूरी जो होगी ये ऊपर की दूरी के समान ही होगी। तो ये ऊपर की दूरी कितनी है, 10 किमी। तो नीचे की भी दूरी कितनी होगी, 10 किमी। तो ये आपका आ गया 10 किमी, और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। स्कूल से किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। कितनी किमी दूर, 10 किमी दूर। तो स्कूल से पश्चिम 10 किमी दूर, स्कूल से पश्चिम 10 किमी दूर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि स्कूल से 10 किमी पश्चिम दिशा में। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे लगे ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपको भी कोई ऐड क्वेश्चन करवाना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं किस टॉपिक के यहाँ पर क्वेश्चन छूट रहे हैं जो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।